शुरू करते हैं 9:50 का OI डेटा एनालिसिस। अभी के हिसाब से अगर निफ्टी को देख रहे हैं हम तो इसका जो हाई बना है वो 25,978.95 का है और लो है 25,906। यहाँ से सीधे चलेंगे ऑप्शन डेटा OI डेटा। इंडिया विक्स थोड़ा बढ़ के आया है 11.96 ग्रीन में चल रहा है। 12.12 के लेवल तक इसको आपको ऑब्जर्व करना है ग्रीन में। ये ऊपर का लेवल होगा जहाँ पे ये वहाँ पे ग्रीन में आया इंडिया विक्स 12.12, वहाँ से आपको पुट में बैठना है। ठीक है, अभी तो हम बैठेंगे ही, डिस्कस करेंगे ही, बट चलते चेंज इन OI पे। यहाँ पे देखो आपका जो इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस है 25,950 और 26,000 के लेवल पे है। लेकिन जैसा मॉर्निंग डिस्कशन में डिस्कस किया था कि हम 25,850 के ऊपर निकल के टिकेंगे, हालांकि हमने उससे ऊपर ही किया, 25,900 से ही सपोर्ट ले लिया। तो अब यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट आपका 25,950 है और 26,000 पे रेजिस्टेंस है। तो इसका एक लेवल ऊपर एक लेवल नीचे, मतलब 25,900 आपका एक अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे चले और 15 मिनट टिके तो फिर आप नीचे के लेवल जो हम डिस्कस करेंगे वो देखेंगे। 26,000 रेजिस्टेंस से हल्का फुल्का ही बचा है। सुबह आपने देखा था वॉल्यूम कैसा था, कोई भी पुट राइडर नहीं था वहाँ पे, लेकिन अभी एक स्ट्रेंथ खड़ी है। तो यहाँ से 26,000 के नेक्स्ट लेवल मतलब 26,050, इसके ऊपर निकलेंगे, 15 मिनट टिकेंगे तो फिर हम जो आगे के लेवल डिस्कस कर रहे हैं अभी वो देखेंगे। 26,050 के ऊपर आपका क्या लेवल बनता है, पहले देखो कहीं गड़े मुर्दे वाला रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है। आपका जो अगला रेजिस्टेंस आ रहा है 26,050 के ऊपर, वो जो ढंग का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 26,250 से 26,300 के रेंज में। और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 26,350 26,400, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर का नामो निशान नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे रुकावट कहाँ पे आएगी, 26,277 का हमारा ऑल टाइम हाई है, तो उसके आसपास आप एक बार रुकोगे। जैसे ही आपने उसको क्रॉस किया, ये जो 26,350 26,400 का जो कॉल राइटर खड़ा है, सिंगल कॉल राइटर, पुट राइटर नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है, वो पोजीशन बनना चालू हो जाएगी एंड देन वहाँ से हम आगे का लेवल देखेंगे। एक बार के लिए हम वहाँ पे रुकेंगे क्योंकि वो हमारा लाइफ टाइम हाई है, उसको हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर उसको क्रॉस कर दिया फ्लो में तो फिर हम आगे के लेवल देखेंगे और वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो मैक्सिमम लेवल है वो है 26,350 26,400। इसके पहले एक बार के लिए आप कहाँ रुकोगे, 26,200 250 के आसपास। ठीक है, 200 250 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका पुट राइटर का वॉल्यूम थोड़ा सा कम है और ये बड़े कैंडल्स हैं। जैसे ही आप 26,250 क्रॉस करोगे आपको 26,350 26,400 के बड़े टारगेट मिलना ही है, क्योंकि 26,250 क्रॉस किया आपका ऑल टाइम हाई भी क्रॉस हो जाएगा। ये हम डेटा के बेस पे नहीं ले रहे, डेटा के बेस पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 26,350 26,400 पे आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे पुट राइटर नहीं है। ठीक, और अगर आप देखोगे कायदे से तो 26,050 के बाद में उससे बड़ी रुकावट कहीं पे भी नहीं दिख रही है आपको। दैट इज़ द ओनली हर्डल बिफोर 26,250 का लेवल। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा। अब नीचे की साइड में आते हैं, आप देखो 25,800 पे गड़े मुर्दे का वॉल्यूम बढ़ गया है, उस हिसाब से 25,875 25,925 आपके लिए अच्छे सपोर्ट का काम करेगा अब के लिए। तो जब जो हमने पुट की पोजीशन बना रखी है 25,925 22 आएगा, वहाँ पे हमको निकल के वेट करना है और फिर देखना है कि 875 या 925 वाली रेंज में मार्केट अगर आ रहा है, थोड़ा और नीचे आ रहा है, वहाँ से कॉल की पोजीशन बना के बैठना है। हालांकि डेटा रिफ्रेश करते रहता है उसमें, इसमें कोई कन्फ्यूजन, क्योंकि सामने हो रहा है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। ठीक, वाई वी आर नॉट लुकिंग बिलो 25,800, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो मार्केट को सपोर्ट कर रही है, टैरिफ का कम होना और कोटक बैंक का स्प्लिट और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एंड रिजल्ट सीजन इज़ ओवर, सबसे बड़ा जो हेडेक होता है, स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं बहुत ज़्यादा रिजल्ट सीजन में, अभी नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ा न्यूज़ नहीं आता है स्टॉक से रिलेटेड। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का आपने मॉर्निंग डिस्कशन वाला देखा था। अब यहाँ पे देखो 58,500 58,600 हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी, 58,600 के ऊपर आप निकल के 15 मिनट टिक गए तो आपके ऊपर के लेवल आएंगे कहाँ तक, 58,800 59,100 तक के। यहाँ पे अब आपका 58,500 58,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गड़े मुर्दे वाला, इसके नीचे आप नहीं जा रहे हो और अभी आप ट्रेड कर रहे हो 58,937 पे। आपका जो
गड़े मुर्दे का ऊपर का साइड का जो है वो शिफ्ट हो गया है 59,700। आप सिर्फ इमेजिन करो कि अगर हम बात कर रहे हैं 8 से 12% कोटक बैंक में तेज़ी का, तो 1% होता है 20-22 रुपया, तो तकरीबन 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप सोचो बैंक निफ्टी क्यों नहीं जाएगा वहाँ तक, उस लेवल तक। यहाँ पे फ़िलहाल जो रेजिस्टेंस शुरू होगा वो पहला रेजिस्टेंस आएगा आपका 59,300, और ये गड़े मुर्दे वाला नहीं, 59,300। इमीडिएट 59,200 पे है, लेकिन आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सपोर्ट के एक लेवल बाद का देखना है, क्लियर, एक लेवल बाद का। तो आपका 59,300 आपका पहला रेजिस्टेंस, इसके बाद में आपका सीधे जो हल्का फुल्का बन रहा है वो बन रहा है 59,700 के आसपास। गड़े मुर्दे वाला है तो 100-200 पॉइंट पीछे लोगे, तो 59,300 टू 59,500 ये आपका रेंज होगा, जहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके शान बैठोगे और देखोगे कि क्या पोजीशन बन रही है आगे। क्लियर है इतना, इसमें कोई डाउट? तो अभी के लिए बंद करते हैं, ठीक है। बाकी अगर कुछ चेंजेस होगा आई विल अपडेट अराउंड 150, ठीक है।